दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लेकर उपस्थित हूँ, जिसे हम हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब एमाइड समूह को ब्रोमीन व कास्टिक पोटास विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का निर्माण किस तरीके से होता है। सिंगल बॉन्ड CONH2 जिसे हम एमाइड समूह के नाम से जानते हैं, जब इसकी अभिक्रिया जो होती है ब्रोमीन व कास्टिक पोटास के साथ होती है, KOH के साथ होती है, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं सिंगल बॉन्ड NH2। यह हमारा प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया जो होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम CH3CONH2 ले लेते हैं, CH3CONH2 ले लेते हैं, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं एथिलेमाइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जब हम इस पर ब्रोमीन Br2 व कास्टिक पोटास की विक्रिया कराते हैं 4KOH, कास्टिक पोटास की विक्रिया कराते हैं, तो कास्टिक पोटास की विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है, CH3NH2 प्राप्त हो जाता है, मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है और K2CO3 प्राप्त होता है, K2CO3 प्राप्त होता है, पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है जल का 2 अणु प्राप्त होता है। इस तरह से यह मेथिलेमीन या किसी प्राथमिक एमीन, चाहे वह एरिलेमीन ही क्यों ना हो, प्राथमिक एमीनों के निर्माण की क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। आइए हम सामान्यतः जो होते हैं C6H5CONH2 बेंजामाइड को ले लेते हैं उदाहरण के स्वरूप में। अगर हम बेंजामाइड के विक्रिया जो होते हैं Br2 और KOH पोटेशियम क्षार के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, C6H5NH2 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम एनिलीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसे हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2KBr प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इस तरह से यह अभिक्रिया जो होती है प्राथमिक एमीनों के निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है, आइए जाने प्राथमिक एमीन क्या होते हैं। जब NH2 समूह जो होता है किसी कार्बन की प्रथम श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम सामान्यतः जो होते हैं प्राथमिक एमीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से यह प्राथमिक एमीनों के निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करते रहें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।